भारत एक ऐसा देश जो अपनी आध्यात्मिकता और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी पीछे की कहानियां आपकी रूह कपा सकती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे भारत के कुछ सबसे डरावने मंदिरों में माना जाता है। इन मंदिरों की कहानियां स्थानीय लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर कहानी में डर का एक नया पहलू जुड़ जाता है। क्या इन कहानियों में सच्चाई है? क्या वाकई इन पवित्र स्थानों पर कुछ भयानक घटित हुआ था? यह मंदिर भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना हजारों भक्त बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति लगभग 1000 साल पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई थी। इसे किसी ने बनाया नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। जैसे कि यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाया जा सकता और ना ही किसी को दिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं आपके साथ जा सकती हैं। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करने से पहले और मंदिर में रहने के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित है। हर साल नवरात्र के दौरान यहाँ एक विशेष मेला लगता है जिसे भूतों का मेला कहा जाता है। इस मेले में देश के कोने कोने से ऐसे लोग आते हैं जो भूत प्रेत या बुरी आत्माओं से पीड़ित माने जाते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलाजपुर गांव में स्थित है और यह भूत भगाने की अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यह अक्सर रहस्य से घिरा रहता है। यह मंदिर भूत भगाने की प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, खासकर मासिक पूर्णिमा और वार्षिक भूत मेला के दौरान। माना जाता है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं का साया होता है वे उनसे छुटकारा पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों के लिए मंदिर आते हैं। भक्त अपने नंगे हाथों पर कपूर जलाना, मंदिर के चारों ओर दौड़ना और यहाँ तक कि पुजारियों द्वारा झाड़ू से हल्की पिटाई सहना जैसे कार्य करते हैं। यह सब नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालने में मदद करने के लिए माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से निकलने के बाद किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी आत्माएं पीछा कर सकती हैं। यह मंदिर देवजी महाराज को समर्पित है। कुछ स्रोतों के अनुसार 16वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए एक हिंदू संत थे। वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूजनीय हैं और कहा जाता है कि उनके पास रेत को नमक में, मिट्टी को गुड़ में और पत्थरों को जरूरतमंदों की मदद के लिए नारियल में बदलने जैसी अलौकिक क्षमताएं थीं। हरिद्वार में स्थित चंडी देवी मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जो देवी चंडी को समर्पित है, जो पार्वती का एक शक्तिशाली रूप है। शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत, नील हिल के ऊपर स्थित यह मंदिर अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है, जो पूजा का एक ऐसा स्थान है जहां भक्तों का मानना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर के साथ यह हरिद्वार में सिद्ध पीठों की त्रिमूर्ति को पूरा करता है। वर्तमान संरचना का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने करवाया था। चंडी देवी की मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है, जो हिंदू दर्शन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इससे इस स्थल की पवित्रता बहुत पहले से सिद्ध होती है। चंडिका की कथा। मंदिर से जुड़ी प्राथमिक कहानी देवी पार्वती के चंडिका मान इचटी का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस राजाओं का वध करने के बारे में है। इन राक्षसों ने इंद्र, देवताओं के राजा के राज्य पर कब्जा कर लिया था और स्वर्गों को आतंकित कर दिया था। मध्य प्रदेश में भगवान दत्तात्रेय के कुछ मंदिरों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें भूतिया होने की अफवाहें भी शामिल हैं। इनमें से एक प्रमुख मंदिर उज्जैन का दत्तात्रेय मंदिर है। उज्जैन के दत्तात्रेय मंदिर के बारे में एक स्थानीय किंवदंती प्रचलित है कि यह भूतिया है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक पूर्व पुजारी की आत्मा भटकती है, जिसकी मंदिर परिसर में ही मृत्यु हो गई थी। कुछ आगंतुकों ने मंदिर में अजीब और गरीब दृश्य देखने या रात के समय अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है।
लोगों का कहना है कि उन्होंने पूर्व पुजारी की धुंधली आकृति को मंदिर परिसर में घूमते हुए देखा है। इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और न ही कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है। यह संभव है कि ये कहानियां स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का हिस्सा हों। मंदिर के शांत और प्राचीन वातावरण के कारण भी लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है। हरसू ब्रह्मधाम बिहार का एक ऐसा मंदिर है जो रहस्य और अपनी अनूठी परंपराओं और विशेष रूप से भूत प्रेत भगाने के दावों के लिए जाना जाता है। हरसू ब्रह्मधाम व्यापक रूप से एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जहां भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से पीड़ित माने जाने वाले लोग राहत पाने के लिए आते हैं। इसे भूतों की सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। नवरात्रि के त्योहार के दौरान, विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में, बड़ी संख्या में लोग, जिनमें से कई खुद को प्रेत बाधित बताते हैं, यहां इकट्ठा होते हैं। इसे भूतों और आत्माओं का मेला बताया जाता है। पुजारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान और प्रथाएं की जाती हैं। कुछ खातों में मंदिर पहुंचने पर लोगों द्वारा असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने का वर्णन है, जिसे आत्माओं के प्रभाव के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। मंदिर के भीतर असामान्य घटनाओं के बारे में स्थानीय मान्यताएं हैं। हालांकि इन दो रहस्यों के विशिष्ट विवरण सभी स्रोतों में लगातार विस्तृत नहीं हैं। एक स्रोत में रक्तहीन बकरी बलि की प्रथा का उल्लेख है, जहां चावल फेंकने पर बकरी बेहोश हो जाती है। एक अन्य रहस्य मूर्ति पर लंबे समय तक टकटकी लगाकर न देख पाना बताया गया है। संक्षेप में, हरसू ब्रह्मधाम बिहार का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो स्थानीय किंवदंतियों में डूबा हुआ है और भूत भगाने की प्रथाओं और हरसू ब्रह्म की शक्तिशाली कहानी के लिए जाना जाता है।